13 साल की एक मासूम बच्ची एक दोस्त से मिलने वो राजस्थान के श्रीगंगानगर से 100 किलोमीटर दूर विजयनगर जाती है। फिर वापस घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठती है। रिक्शा का ड्राइवर राम बाबू उसे घर छोड़ने का भरोसा देता है, लेकिन राम बाबू उसे घर पहुंचाने के बजाय एक होटल में ले जाता है और होटल मालिक के हवाले कर देता है। इसके बदले में राम बाबू को मोटी रकम मिल जाती है। राम बाबू के भरोसे में गिरफ्तार बच्ची को नहीं पता होता कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इसके बाद अगले कई दिनों तक उस बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाता है। इस दरमियान होटल मालिकों और मैनेजर्स ने 18 से 23 जून के बीच उस मासूम बच्ची को 30 से भी ज्यादा लोगों के सामने परोसा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त बच्ची को ये भूखे भेड़िए नोचते रहे। लगातार उसकी इज्जत से खेलने वाले भेड़ियों ने इंसानियत की सभी हदों को पार कर दिया। दरिंदों को जब भी मौका मिला नोचते रहे। जब वो दर्द से तड़पती थी तब उसे शांत करने और सुलाने के लिए जबरदस्ती उसे शराब पिलाई जाती थी और फिर नशे की हालत में भी उसके साथ रेप किया जाता था। दरिंदगी की इस कहानी में अभी एक पहलू बाकी है। एक होटल का मैनेजर उस बच्ची की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर भेजता है और फिर यहीं से भेड़ियों की तादाद और बढ़ जाती है। एक के बाद एक करीब 30 दरिंदे इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। ये वो दरिंदे हैं जिनके घर में भी तो बेटियां होंगी, बहनें होंगी, बीवी होंगी, माँ होंगी। फिर इसे इस गुनाह का एहसास कैसे नहीं? क्या इन दरिंदों के अंदर की इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है? क्या उन्हें उस बच्ची की सिसकियां सुनाई नहीं दी? क्या उसकी आंखों में छलकता हुआ डर उन्हें दिखाई नहीं दिया? या फिर कुछ पैसों और अपनी हवस ने दरिंदों की ज़मीर को हमेशा के लिए दफन कर दिया? महज 13 साल की उम्र, 13 साल, जिस उम्र में एक बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाती है, अपनी सहेलियों के साथ हंसती है, बोलती है, खेलती है, घूमती है, मुस्तकबिल के ख्वाब देखती है। उसी उम्र में इस मासूम को एक ऐसा दर्द मिला जिसे शायद वो पूरी जिंदगी अब भूल नहीं पाएगी। सोचिए, हर सुबह उसकी आँख खुलती हुई तो उसे यही डर सताता होगा कि आज फिर उसके साथ क्या होगा। हर बार किसी कमरे का दरवाजा खुलता होगा तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती। हर कदम की आहट उसके लिए एक नए खौफ की दस्तक होगी। वो रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी होगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब बंद कमरों के अंदर कई दिनों तक चलता रहा। होटल चलते रहे, लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उस मासूम की बेबसी को देखने की कोशिश तक नहीं की। अगर उस दौरान एक भी इंसान इंसानियत दिखा देता तो शायद उसकी ये तकलीफ इतनी लंबी नहीं होती। सवाल सिर्फ उन दरिंदों से नहीं, सवाल हम सबसे भी है। क्या हमारी बेटियां इतनी गैर महफूज हैं कि घर लौटने का रास्ता भी उनके लिए खौफनाक सफर बन जाए? क्या भरोसा करना अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? क्या वो वक्त नहीं रहा जब बच्चियां अपनी सहेलियों के साथ खेल सके? क्या अपने घर के आसपास भी बच्चियां अब अकेले नहीं जा सकती? यह हमने कैसा समाज बना डाला है जहां सिर्फ दरिंदों की एक भीड़ है, जहां किसी को किसी की चीख सुनाई ही नहीं देती।